हेलो व्यूअर्स, सीएम कॉलेज दरभंगा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के न्यू वीडियो पर ध्यान दीजिएगा। जितने भी छात्र छात्राओं का बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं, जिनका सेशन 2023 से 27 है, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप सभी का रिजल्ट में पेंडिंग, प्रमोटेड या अब्सेंट बताया जा रहा है, या फिर रिजल्ट में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो आपने रिजल्ट में असंतोष महसूस कर रहे हैं, चाहते हैं मेरा रिजल्ट सुधर जाए, तो बहुत जल्द सुधार करने के लिए प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, जो हम आपको बता रहे हैं। तभी आपका रिजल्ट सही तरीके से सुधार हो पाएगा। और बिना एक पैसे के दलालों से सावधान नहीं रहेंगे तो आप सभी को बहुत ज़्यादा पैसा भी लग जाएगा और रिजल्ट भी सुधार नहीं हो पाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम सारी जानकारी यहाँ पर बताते हैं। उससे पहले कॉलेज की हर खबर सबसे पहले आपको इस YouTube के चैनल से मिलता है। हम कॉलेज में हो रहे एडमिशन, एग्जाम, क्लासेस, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप, सेमिनार्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्स इत्यादि से संबंधित सभी जानकारी विस्तृत रूप से अपने इस YouTube चैनल पर आपको मुहैया कराते हैं। कॉलेज की तमाम गतिविधियों से रूबरू होने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। बहुत सारे छात्र छात्राओं को रिजल्ट में प्रमोट और पेंडिंग होते रहता है, तो जानकारी समझना बेहद ही आवश्यक है। सबसे पहले रिजल्ट में ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, और पी लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है। ए मतलब अब्सेंट हो गया, सब्जेक्ट में अब्सेंट कर दिया गया है, यानी आप सभी उस सब्जेक्ट में एग्ज़ाम नहीं दिए हों, ऐसा यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया जा रहा है। और आप सभी का अगर पी है तो इसका मतलब होता है प्रमोटेड, मतलब कि आप लोग को किसी एक सब्जेक्ट या एक से अधिक सब्जेक्ट में टोटल 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें से एक सब्जेक्ट में आप सभी को 40 नंबर से कम दिया गया है, तो आप प्रमोटेड हो जाते हैं। तो वैसे में क्या करना पड़ता है कि आप सभी को उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम अगली बार देना पड़ता है। तो ये अगली बार कब देंगे, तो फर्स्ट सेमेस्टर जब आपके पिछले सेशन के जो बच्चे आएंगे, वो बच्चे जब एडमिशन लेंगे, फिर वो बच्चे का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, उस समय आप सभी को एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर का भी। और उसमें भी जिस सब्जेक्ट में प्रमोटेड हुआ था वो सब्जेक्ट आप लोगों को वहाँ पर देना पड़ेगा, जो एग्ज़ाम आप सभी का फर्स्ट सेमेस्टर का क्लियर होगा। बाकी आप सभी सेकेंड सेमेस्टर का भी देते रहोगे, यानी कि आप सभी का ग्रेजुएशन में सिस्टम होता है, आप आगे बढ़ते रहते हो और पीछे जो फेल होते रहते हो, प्रमोटेड रहते हो, उसको भी आप पीछे पीछे कवर करते चलते हो। ये आपका प्रमोटेड का हो गया। और अब अब्सेंट वाले का क्या होता है, अगर आप एग्ज़ाम दिए हो फिर भी आपका एब्सेंट दिखा रहा है, तब आप अपने कॉलेज में जाकर एप्लीकेशन दे सकते हो, तो सुधार हो सकता है, 90% चांस रहता है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम नहीं दिए थे फिर भी उसका कोई चांस नहीं बनता है, तब आपको जो है फिर से फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में शामिल होना पड़ेगा, तभी आपका वो रिज़ल्ट क्लियर होगा। देन हम बात करेंगे फेल वाले बच्चे का। तो फेल वाले बच्चे का क्या करेंगे, ध्यान रखिए। अगर फेल वाले बच्चे वैसे होते हैं जो स्टूडेंट कम से कम 3 सब्जेक्ट में 40 नंबर से कम आ जाता है, ध्यान दीजिए, जितनी भी छात्र छात्राओं का एग्ज़ाम हुआ है तो आप सभी को 100 में से 40 मार्क्स कंपलसरी बताया गया था। अगर 40 नंबर से कम मार्क्स लाते हो तो आपको फेल कर दिया जाता है। तो आप अगर 3 सब्जेक्ट में 40 नंबर से कम हैं तो आप फेल हो जाते हैं। ऐसे में आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा, तभी आप सेकेंड सेमेस्टर में जा पाओगे। जानकारी आपको समझ में आई होगी। और भी किसी प्रकार की दिक्कतें हैं तो कमेंट कीजिएगा, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्द नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।